जुड़े हैं दो सपने, जुड़े हैं दो किस्से, जुड़े हैं दो सपने, जुड़े हैं दो किस्से, हर सांस हर धड़कन के जुड़े जुड़े दो हिस्से, चलते चलते दोनों थमते भी है जरा जरा, जीते हैं दो जिंदगियां, एक ही पल में अंबर धरा, एक ही पल में अंबर धरा। बरसती है जमीन, तरसता आसमां, बरसती है जमीन, तरसता आसमां, आंसुओं में लिपटी है दो उम्मीदों की दास्तां, दुखते दुखते जख्म भरते भी है जरा जरा, गिरते हैं संभलते हैं, एक ही पल में अंबर धरा, एक ही पल में अंबर धरा, एक ही पल में अंबर धरा। अंबरधरा में अब तक 20 साल पहले तुम्हें एक को चुनना पड़ेगा लता, या मैं या ये दोनों। लता अपने बाबा के साथ पंचगनी आ गई। आम जिंदगी नहीं बाबा, खास जिंदगी जिएंगी मेरे। तुम हमेशा ऐसे जुड़े रहते हो, नहाते भी साथ में हो, तब तो पॉटी भी एक साथ ही करते होगे। क्यों माँ, हम ऐसे क्यों हैं और जैसे क्यों नहीं माँ? क्योंकि तुम खास हो बेटा, तुम लोग लड़ोगे ना तो हमेशा हारोगे, लेकिन अगर साथ रहोगे अंबरधरा को कोई हरा नहीं सकेगा। और आज अंबर, उठ। सो जा धारा। सोने का टाइम नहीं है। तू भूल गया आज क्या है? ऋतिक रोशन घर आने वाला है, प्राइवेट जेट में घुमाने ले जाने वाला है। आज हमारा रिजल्ट आने वाला है। इसलिए तो कह रही हूँ सोने दे, मेरा सपना मत तोड़। ऋतिक घर की घंटी बजाने ही वाला है। ओके, ये बात है। बस बस अब चल।
मॉर्निंग। भाई आज की मॉर्निंग तो बहुत गुड है। आज तुम दोनों का रिजल्ट निकलने वाला है ना? कर दी ना अपनी मॉर्निंग खराब? अरे भाई ये बात भी ठीक है। वैसे रिजल्ट से मुझे भी बहुत डर लगता था। अब डरने से क्या फायदा नानू? पूरे साल तो कॉलेज की बुक्स के अंदर कॉमिक्स रखकर पढ़ती थी। ये बात भी गलत है। भाई पढ़ाई के वक्त तो पढ़ाई होनी चाहिए। गुड मॉर्निंग। ब्रेकफास्ट? माँ क्या बनाया आज? अरे तेरे लिए क्या बनाऊंगी, वही तेरी स्टीम्ड इडलीज विदाउट कैलोरीज। ये लो। पर धरा के लिए तो मैंने पराठे बनाए। नहीं माँ, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक मेरा व्रत है। व्रत रखने से अगर मार्क्स मिल जाते तो हमारे देश के सारे स्टूडेंट्स टॉप करते। क्यों नानू? बिल्कुल बिल्कुल। व्रत मैंने अपने लिए नहीं, तेरे लिए रखा है। मेरे लिए? तो टीचर्स से रखवाती ना। भूखे पेट शायद टीचर्स अच्छे मार्क्स दे देते। अब कुछ नहीं हो सकता है। खा ले खा ले। हाँ ये व्रत छोड़ धरा, इतने प्यार से मैंने पराठे बनाए थे, ले खा ले। नहीं माँ, पहले रिजल्ट सोच ले, रिजल्ट के बाद भूख ना मर जाए। अरे बेटा थोड़ा सा तो खा ले। रहने दो माँ, एटलीस्ट एक दिन तो मुझे इसके ऑयली खाने से छुटकारा मिलेगा। तो अपना फीका खाना खा। मेरा खाना तेरे खाने से तो अच्छा है। तू खाती है और मेरे पेट में दर्द होता है। पता नहीं हमारे दो लिवर्स क्यों नहीं हो सकते थे। बस बस, तुम्हारे मुंह और हाथ तो अलग अलग है ना। जिसे जो पसंद है वो खा लो और जल्दी करो, तुम्हें देर हो रही है, जाना है। हाँ चल चल, मंदिर भी जाना है ना। मंदिर? बेस्ट ऑफ लक। बाय नानू। बाय माँ। गुड लक। क्या है? क्या हुआ? ओ प्लीज डी, आज ये वाला सीन रहने दे। नानू आ गए तो ये फिल्म यही खत्म हो जाएगी। ओके, पहले प्लीज बोल। प्लीज। ओके ओके, जल्दी कर। चल चल। ओ गॉड, क्या हुआ? फिर बोलिए ना। अच्छा हुआ, वैसे भी चुभता है मुझे। चल अब। तू जानती है ना वो मेरे लिए कितना लकी है। चल ना, चल 1 मिनट लगेगा। चल। अब नानू नहीं देखेंगे। पहले प्लीज बोल। ओके प्लीज, चल 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 चल। ओके ओके। टेंटेड है। So sweet. चल चल चल। बता गाड़ी की चाबी कहाँ है? यही तो रखी थी। क्या नहीं है? नहीं। मैं देखती हूँ, यही होगी। रुक ना, वही देख रही हूँ। देखने की क्या जरूरत है? हंस रहे हैं बाबा, उन्हें रोकिए। अरे चिंता मत करो लता, एक तो वो मेरी शागिर्द है। वही तो। और दूसरा पंचगनी की नंबर 1 ड्राइवर। लेकिन गाड़ी तो खटा रहा है ना। क्या पापा? I love पंचगनी। कितने लकी है ना हम कि हम यहाँ रहते हैं। पता नहीं, हमने कोई और जगह देखी ही कहाँ है। जब तक कुछ और देखेंगे नहीं
तब तक क्या पता लकी है या अनलकी। हर बात का तेरा जवाब दे। खैर, तुम मुझसे तो डेफिनेटली ज्यादा लकी है। कैसे? इंडिया में राइट हैंड ड्राइव वाली कार्स होती है ना, जिस दिन लेफ्ट हैंड ड्राइव वाली कार आएगी उस दिन मैं भी गाड़ी चलाऊंगी। ओके, जिस दिन इंडिया में लेफ्ट हैंड कार्स आएगी ना, तब देखना मैं तुझे गाड़ी गिफ्ट करूंगी अपनी कमाई से। ये अंबर का वादा है। हाँ हाँ, बना ले ख्याली पुलाव। पहले एग्जाम में पास होगी तब तो पैसे कमाएगी ना। जब होगा तब देखना। तब तक के लिए तू बैठ और मजे ले। Here we go. भगवान जी, प्लीज अंबर को पास कर दीजिएगा। हे भगवान, कैसे आप? एक रिक्वेस्ट थी, धरा को टॉप करवा दीजिएगा। ये पढ़ती लिखती नहीं है पर बुरी नहीं है। मेरे कुछ मार्क्स कम कर दीजिए, पर प्लीज इसे पास कर दीजिए। मेरे मार्क्स भी इसे ही दे दो। वैसे भी ज्यादा तो होंगे नहीं और मेरे किसी काम के भी नहीं है। पर अगर हो सके तो मुझे भी पास कर देना। वैसे इतना जरूरी नहीं है। ओके? और आशीर्वाद दीजिए भगवान जी कि नानू की तबीयत ठीक रहे और हमारी बेकरी अच्छी चले। ओके, थैंक्स। बाय गॉड। लो आरती लो बेटा। धरा, अगर भगवान का सारा टाइम तू ही ले लेगी तो बाकी दुनिया का क्या होगा? चल ना। धन्यवाद भगवान जी। चले? हेलो? एक मिनट। सॉरी अरे श्वेता, हट ना। प्लीज मेरा रिजल्ट बताना। हाँ, रुक रुक रुक। जेम्स 65%। जेम्स यस और मेरा मेरा मेरा। हाँ, रुक नीलेश। अपना देखना। बीट ना। हाँ नीलेश नीलेश। नीलेश, ओह नो, मैं फिसल गया। और नहीं तो क्या। लेकिन तू अकेला नहीं है, मैं भी तेरे साथ हूँ। What? अमर, तू छोड़ ना, तेरा रिजल्ट देखते हैं। ऊपर ही होगा कहीं। टॉप किसने किया है? रुक ना, वही देख रही हूँ। देखने की क्या जरूरत है? सोनिया 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 सोनिया। ऑब्वियसली हर साल की तरह टॉप पे मेरा ही नाम होगा। देख लो। देखती हूँ। ये रहा, सोनिया शर्मा at 81%। वाह यार। और धरा दीक्षित at 83%। This is great, धरा। नो, इट्स नॉट। अरे तूने टॉप किया है यार। तू फेल हो गई तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क नहीं पड़ता। तू फेल हो गई इससे फर्क नहीं पड़ता। सब मेरी गलती है। मुझे देखना चाहिए था कि तू पढ़े। ये राइट धरा, सब तेरी गलती है। तूने मेरे लिए व्रत रखा था ना, और वहां मंदिर में तूने प्रसाद खा लिया। देख, मैं फेल हो गई। अंबर,
ओ प्लीज धरा, अभी मेरी गलती शुरू मत करना। अभी तेरी गलती नहीं है, तू अपनी पढ़ाई कर रही थी, और मेरी भी गलती नहीं है क्योंकि मैं पढ़ना ही नहीं चाहती थी। बस बात खत्म। स्टॉप इट अंबर, शायद तुझे समझ नहीं आ रहा, हमें पूरा साल रिपीट करना पड़ेगा। क्यों? तुझे 2 बार टॉप करना है क्या? नहीं, पर तुझे एक बार तो पास होना है ना। क्यों? जब मुझे आगे पढ़ना ही नहीं था तो मैं पास हुई या फेल, क्या फर्क पड़ता है? व्हाट? तो इतने साल क्यों पढ़ रही थी? तेरी वजह से, नहीं तो तुझे भी हर क्लास रिपीट करनी पड़ती। लेकिन अब तो तू ग्रेजुएट है, एंड नाउ आई एम फ्री। अंबर, यू आर टू मच। माँ क्या कहेगी? माँ से क्या कहेंगे? हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि माँ क्या कहेगी। यही तो प्रॉब्लम है, तू सोचती ही नहीं है। अगर माँ को रिजल्ट्स दिखाई नहीं तो? सॉरी, बैड आइडिया। अब तो एक ही रास्ता है, हमें इस साल रिपीट करना होगा। अच्छा ही है, इस बार मैं तेरी पढ़ाई पर ध्यान दूंगी, और फिर शायद सोनिया। वो सोनिया नहीं, तू। सोनिया आ रही है, अब हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। बात खत्म, ओवर एंड आउट। हाय धरा, कंग्रेचुलेशंस। थैंक्स, तुम्हारा रिजल्ट भी अच्छा है। ऑब्वियसली। पर अंबर, तुम कैसे फेल हो गई? बहुत मेहनत करनी पड़ी। एनीवे, टॉप करने या फेल होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे क्या करना है वो इम्पोर्टेंट है। तुम अब क्या करोगी सोनिया? गाऊंगी, व्हाट एल्स? तो लोगों से मिलना शुरू कर दिया तुमने? यू मीन क्या लोगों ने मुझे बुलाना शुरू कर दिया? ऑफ कोर्स या, टैलेंट को कौन नहीं पहचानता। पता है, मुझे रोज 3 म्यूजिक कंपनी से फोन आ रहे हैं। They're just waiting for me. ओह वाह, तुम मुंबई जा रही हो? Of course. पंचकनी is too small या, यहाँ कुछ भी नहीं है। रियल लाइफ तो मुंबई में है। पंचकनी में कोई बुराई तो नहीं है? धारा, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही हूँ। You know, मुंबई जैसे शहर में रहने के लिए बहुत स्मार्ट होना पड़ता है, और तुम दोनों जैसे हो, तुम वहां कभी फिट नहीं हो पाओगी। पंचकनी ही तुम्हारे लिए परफेक्ट है। अंबर चल, नानू इंतजार कर रहे होंगे। सोनिया, तुम फेयरवेल पे तो आ रही हो ना? सब कह रहे थे कि तुम वहाँ गाना भी गाओगी। वेल, गाना पड़ेगा, सब लोग इतना कह जो रहे हैं मुझे, तो मैंने सोचा व्हाट द हेल, आखिर पंचकनी के लोगों के पास भी तो कुछ होना चाहिए ना बताने के लिए कि मुंबई जाने से पहले सोनिया ने यहाँ गाना गाया था। अंबर घर चलें? बाय सोनिया। अंबर जल्दी चल, माँ इंतजार कर रही होगी। जुड़े हुए बच्चों का सफल ऑपरेशन। देखो लता, अगर मैं साफ साफ कहूं तो ये ऑपरेशन नहीं हो सकता। जुड़े हुए बच्चों का सफल ऑपरेशन। कुछ बोलिए ना डॉक्टर, अब तो ये हो सकता है ना? मेरी अंबर और धरा अपना अलग अलग अस्तित्व, अब तो ये। लता, देखो लता, अगर मैं साफ साफ कहूं तो ये ऑपरेशन नहीं हो सकता।
हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? आपने ये न्यूज़ पढ़ी ना? हाँ लता, लेकिन क्या? अगर बात पैसों की है तो आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। पिछले 20 सालों से बहुत पैसा जमा किया मैंने, इसी के लिए तो किया है। आप बोलो आप ऑपरेशन करोगे, मैं पैसा लेके आती हूँ। लता प्लीज रिलैक्स रिलैक्स। देखो, ये मेरी बात को समझने की कोशिश करो। ये बात पैसों की नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तुम बैठो बैठो, प्लीज बैठो। देखो लता, इस तरह के बच्चे मेडिकल साइंस के लिए भी एक चैलेंज है। दुनिया भर में 20 करोड़ बच्चों में एक ऐसे जुड़े हुए बच्चे पैदा होते हैं। और एक, देखो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। ये है अंबरधरा, साइफोपेगस बच्चे जो सिर्फ एक ही लीवर के सहारे जीते हैं और कुछ ब्लड वेसल्स शेयर करते हैं। लता, इन कॉन्जॉइन बच्चों को अलग करना कोई आसान काम नहीं है। और ये अंबरधरा का केस तो वैसे भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ये देखो, ये है अंबर और ये धरा। ये लीवर और ये कुछ आर्टरीज ये शेयर करती हैं। और तुम्हें तो ये मालूम ही, लीवर का सिर्फ इतना सा हिस्सा, 20% हिस्सा अंबर के पास है और 80% हिस्सा धरा के पास। पर डॉक्टर, इन बच्चों के पास भी तो बराबर लिवर नहीं था। देखिए ना, यहाँ लिखा है कि जीने के लिए सिर्फ 12% लिवर काफी होता है। तो फिर मेरी अंबरधरा का ऑपरेशन क्यों नहीं हो सकता? काश मेडिकल साइंस आज से 20 साल पहले इतनी एडवांस होती। जिन बच्चों का ऑपरेशन हुआ है वो 6 महीने के हैं। और आज मैं चाहकर भी अंबर और धरा का ऑपरेशन नहीं कर सकता। ये देखो, पिछले 20 सालों में अंबर धरा की ब्लड वेसल्स थिक होकर इस तरह इंटरलॉक्ड हो गई हैं, या यूं कह लो कि अंबर और धरा की जिंदगी की तारें इस तरह उलझ गई हैं जिन्हें अलग नहीं किया जा सकता। और अगर जबरदस्ती की और ये ऑपरेशन हुआ तो ये तारे टूट जाएंगे। डॉक्टर, कल तक मेरी बच्चियां छोटी थी, उनके हर सवाल का जवाब मैं किसी तरह ढूंढ ही लेती थी। अब वो बड़ी हो गई हैं, उनकी जरूरतें बदल गई हैं, उनके अलग अलग सपने हैं, अलग जज्बात, अलग सोच। लता, देखो लता, आज अंबरधरा जैसी भी है जिंदा तो है, और अगर हमने ये खतरा ले भी लिया तो हम अंबर को किसी भी कीमत में नहीं बचा सकेंगे। उसकी जान चली जाएगी। जुड़े हुए बच्चों का सफल ऑपरेशन। कुछ बोलिए ना डॉक्टर, अब तो ये हो सकता है ना, है ना? मेरी अंबर और धरा अपना अलग अलग अस्तित्व, अब तो ये। लता, देखो लता, अगर मैं साफ साफ कहूं तो ये ऑपरेशन नहीं हो सकता। नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता?
आपने ये न्यूज़ पढ़ी ना? हाँ लता, लेकिन क्या? अगर बात पैसों की है तो आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। पिछले 20 सालों से बहुत पैसा जमा किया है मैंने, इसी के लिए तो किया है। आप बोलो आप ऑपरेशन करोगे, मैं पैसा लेके आती हूँ। लता प्लीज रिलैक्स रिलैक्स। देखो, ये मेरी बात को समझने की कोशिश करो। ये बात पैसों की नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तुम बैठो बैठो प्लीज बैठो। देखो लता, इस तरह के बच्चे मेडिकल साइंस के लिए भी एक चैलेंज है। दुनिया भर में 20 करोड़ बच्चों में एक ऐसे जुड़े हुए बच्चे पैदा होते हैं। और एक देखो, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। ये है अंबरधरा, साइफोपेगस बच्चे जो सिर्फ एक ही लीवर के सहारे जीते हैं और कुछ ब्लड वेसल्स शेयर करते हैं। लता, इन कॉन्जॉइंट बच्चों को अलग करना कोई आसान काम नहीं है। और ये अंबरधरा का केस तो वैसे भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ये देखो, ये है अंबर और ये धरा। ये लीवर और ये कुछ आर्टरीज ये शेयर करती हैं। और तुम्हें तो ये मालूम ही, लीवर का सिर्फ इतना सा हिस्सा, 20% हिस्सा अंबर के पास है और 80% हिस्सा धरा के पास। पर डॉक्टर, इन बच्चों के पास भी तो बराबर लिवर नहीं था। देखिए ना, यहाँ लिखा है कि जीने के लिए सिर्फ 12% लिवर काफी होता है। तो फिर मेरी अंबरधरा का ऑपरेशन क्यों नहीं हो सकता? काश मेडिकल साइंस आज से 20 साल पहले इतनी एडवांस होती। जिन बच्चों का ऑपरेशन हुआ है वो 6 महीने के हैं। और आज मैं चाहकर भी अंबर और धरा का ऑपरेशन नहीं कर सकता। ये देखो, पिछले 20 सालों में अंबर धरा की ब्लड वेसल्स थिक होकर इस तरह इंटरलॉक्ड हो गई हैं, या यूं कह लो कि अंबर और धरा की जिंदगी की तारें इस तरह उलझ गई हैं जिन्हें अलग नहीं किया जा सकता। और अगर जबरदस्ती की और ये ऑपरेशन हुआ तो ये तारे टूट जाएंगे। डॉक्टर, कल तक मेरी बच्चियां छोटी थी, उनके हर सवाल का जवाब मैं किसी तरह ढूंढ ही लेती थी। अब वो बड़ी हो गई हैं, उनकी जरूरतें बदल गई हैं, उनके अलग अलग सपने हैं, अलग जज्बात, अलग सोच। लता, देखो लता, आज अंबरधरा जैसी भी है जिंदा तो है, और अगर हमने ये खतरा ले भी लिया तो हम अंबर को किसी भी कीमत में नहीं बचा सकेंगे। उसकी जान चली जाएगी। तू कैसे फेल हो गई अब्बा? तुझे मालूम है फेल होने का मतलब क्या है? तू क्यों नहीं समझ पाती कि तेरी जिंदगी सिर्फ तेरी अपनी नहीं है? तेरी वजह से अब धरा को भी एक पूरा साल रिपीट करना पड़ेगा।